एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का सपना था कि वो गांव के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर, जिसे अमर ज्योति कहते थे, पर पहुंचे। ये शिखर इतना ऊंचा था कि उस पर चढ़ने की कल्पना भी गांव के लोग मुश्किल मानते थे। कई लोगों ने कोशिश की थी, पर कोई सफल नहीं हो पाया था। अर्जुन बचपन से ही इस शिखर को निहारता था। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे डराते थे, अर्जुन उस रास्ते पर मत जाओ, वो रास्ता बहुत मुश्किल है, वहां बर्फीले तूफान आते हैं, गहरी खाइयां हैं और खतरनाक जंगली जानवर भी हैं। लेकिन अर्जुन के मन में एक ही लगन थी, अमर ज्योति तक पहुंचना। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी काया को मजबूत बनाया, पहाड़ों पर चलने का अभ्यास किया और गांव के सबसे अनुभवी पर्वतारोही गुरुदेव से मार्गदर्शन लेने पहुंचा। गुरुदेव ने अर्जुन की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह रास्ता सच में मुश्किल है, लेकिन याद रखना, मुश्किल रास्ते ही मंजिल तक ले जाते हैं। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा, रास्ता साफ था, मौसम खुशनुमा था। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ा, रास्ता और भी कठिन होता गया। कहीं नुकीले पत्थरों से भरा रास्ता था तो कहीं फिसलन भरी बर्फ की चादर। एक दिन एक भयंकर बर्फीला तूफान आया। अर्जुन पूरी तरह से उसमें घिर गया। उसे लगा कि वो अपनी जान गंवा देगा। ठंड से उसका शरीर सुन्न पड़ रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक चट्टान की ओट ली और घंटों तूफान के थमने का इंतजार किया। इस मुश्किल घड़ी में उसे गुरुदेव के शब्द याद आए, मुश्किल रास्ते ही मंजिल तक ले जाते हैं। तूफान थमने के बाद अर्जुन ने देखा कि रास्ता पूरी तरह से बदल चुका था। कई जगह रास्ता टूट गया था और उसे नए रास्ते तलाशने पड़ रहे थे। एक दिन वो एक गहरी खाई के पास पहुंचा। उसे लगा कि अब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। खाई इतनी चौड़ी थी कि उसे पार करना असंभव लग रहा था। लेकिन तभी उसे एक टूटी हुई रस्सी दिखाई दी, जो शायद किसी पुराने पर्वतारोही ने छोड़ी थी। उसने हिम्मत जुटाई, उस रस्सी का सहारा लिया और किसी तरह खाई पार की। यह उसका एक और मुश्किल पड़ाव था, जिसे उसने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से पार किया। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, हवा पतली होती गई और सांस लेना मुश्किल होने लगा। उसके पैर थक चुके थे और शरीर दर्द से कराह रहा था। कई बार उसे लगा कि उसे वापस लौट जाना चाहिए। उसके मन में संदेह उठने लगे, क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा? लेकिन हर बार उसे अमर ज्योति का दृश्य याद आता और उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, अर्जुन ने दूर से अमर ज्योति शिखर पर चमकती हुई एक छोटी सी रोशनी देखी। ये वही दिव्य ज्योति थी जिसका नाम शिखर के नाम पर पड़ा था। उस रोशनी को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो समझ गया कि वो अपनी मंजिल के करीब है। अंतिम कुछ कदम सबसे मुश्किल थे। उसे एक खड़ी बर्फीली ढलान पर चढ़ना था। उसने अपने सारे बल और दृढ़ता को इकट्ठा किया और फिर आखिरकार वह उस शिखर पर पहुंच गया। अमर ज्योति पर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली। चारों ओर फैली शांत और विहंगम सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने ये कर दिखाया था। उसने नीचे गांव की ओर देखा, जो अब एक छोटा सा बिंदु मात्र लग रहा था। उसने अपने आंसुओं को बहने दिया। ये खुशी और जीत के आंसू थे। अर्जुन को तब ये एहसास हुआ कि ये यात्रा सिर्फ एक पर्वत पर चढ़ने की नहीं थी। ये यात्रा अपने अंदर के डर, संदेह और कठिनाइयों को जीतने की थी। उसने सीखा कि जब रास्ते मुश्किल होते हैं, तभी व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानता है। हर चुनौती, हर मुश्किल पड़ाव ने उसे और मजबूत बनाया और हर बाधा को पार करने से उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। वह जब वापस गांव लौटा तो गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। उसकी कहानी गांव के हर बच्चे और बड़े के लिए प्रेरणा बन गई। अर्जुन ने उन्हें सिखाया कि सपने देखने से भी महत्वपूर्ण है उन सपनों को पूरा करने के लिए मुश्किल रास्तों पर चलने का साहस करना, क्योंकि अंततः मुश्किल रास्ते ही हमें उन ऊंचाइयों तक ले जाते हैं जहां हम कभी पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। मंजिल तक पहुंचने का असली सुख उसी रास्ते में छिपी कठिनाइयों को पार करने में ही है।